सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, इस छोटी सी रिपोर्ट में बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। ईरान भारत का मददगार। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के अंधभक्त मुस्लिम देशों का बाइकॉट करने की बात करते हैं, मुस्लिम देशों का खात्मा करने की बात करते हैं, उनसे लड़ने भिड़ने की बात करते हैं। वहीं पर बता दूं कि अब भारत का बड़ा सबसे अहम मददगार बनकर उभरा है ईरान। जी हां, आपको बता दूं कि भारत मोहताज था पाकिस्तान का। भारत को अफगानिस्तान मदद पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के अनाज को, गेहूं, चावल, जो हेल्पिंग किट्स हैं, वो जाने से रोका हुआ है अपनी शर्तों की वजह से। शॉर्ट में बता देता हूं कि मामला क्या है। भारत अफगानिस्तान की मदद करना चाहता है, लेकिन वहां तक माल पहुंचाने के लिए रास्ता चाहिए होगा पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान के रास्ते से गुजरता हुआ सारा सामान जो है अफगानिस्तान जाना है। ऐसे में पाकिस्तान ने एक नई शर्त रखी थी अपनी कि भारत के ट्रक में सामान हमारे बॉर्डर तक आएगा, वहां पर भारत के ट्रक रुकेंगे, उन ट्रकों में से सारा सामान अनलोड करके पाकिस्तान के ट्रक में लोड किया जाएगा, फिर वहां से पाकिस्तान के ही ट्रक में अफगानिस्तान वो मदद पहुंचेगी। भारत इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत को अपना अलग एक जो शक है, उसको अपना शक है, पाकिस्तान अपने शक में है। पाकिस्तान को यह है कि भारत उन ट्रकों के अंदर किसी भी तरह की चीज़ पाकिस्तान के खिलाफ न भेजे। दूसरा, भारत को यह डर है कि भाई हम गेहूं, चावल, अनाज जो भी भेजेंगे, पाकिस्तान उसको सब ट्रक में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल लेगा, यानी चुरा लेगा। ये उनका अलग शक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपके सामने रख चुका था, लेकिन ब्रीफ छोटा सा दे रहा हूँ आपको। यही सब चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोगों को भारत की मदद नहीं मिल रही थी। ऐसे में 2 दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की फोन पर बातचीत हुई। अब आपको बता दूं कि इसमें भारत को सबसे बड़ी मुसीबत से ईरान ने निकाल दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर बात करी। ईरान ने न्यूक्लियर डील पे भी बात करी भारत के साथ। ईरान का जो चाबहार का डील है, आपको बता दूं कि चाबहार क्या है। ईरान का ये पोर्ट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भारत ने भी किया हुआ है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो अच्छे दामों में, कम से कम दामों में भारत को सामान मिले और भारत सामान दूसरे देशों को इस पोर्ट के जरिए बेच सके। इसी वजह से चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लान और बहुत सारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में भी थे भारत के, लेकिन क्योंकि अब तालिबान वहां आ चुका है तो वो सारे प्लान फेल हो चुके हैं, सारे प्लान खराब हो चुके हैं। अब ईरान की तरफ से ये जो चाबहार पोर्ट है, ये भारत के लिए एक लौता और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ऐसे में भारत ने हमेशा से ही, आज बीजेपी की है, उससे पहले कांग्रेस किया, उससे पहले आप जब भी चले जाइए, हमेशा से ही ईरान से बेहतरीन दोस्ती रखी है। भले ही गू खाने वाले और यही पार्टी के लोग मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रन करते हों, लेकिन यही बीजेपी के नेता बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज के सामने हाथ जोड़कर कमर समेत झुक जाते हैं। दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि ईरान के मिनिस्टर से विदेश मंत्री ने कई मुद्दों पर बात करी और ईरान के न्यूक्लियर डील पर भी भारत जो है पूरी तरह से ईरान के साथ है। अब आपकी स्क्रीन पर इसलिए ये ट्वीट लगा रहा हूं ताकि आप झूठ फरेब न समझें। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने डिटेल दी है कि ईरान के मिनिस्टर से उनकी कोविड के प्रॉब्लम पर बात हुई है, इसके अलावा न्यूक्लियर पे बात हुई है और जो अफगानिस्तान मदद पहुंचानी है उसको लेकर। और ये ऑफर भारत को ईरान ने खुद रखा है कि अगर आप पाकिस्तान के रास्ते से नहीं भेज पा रहे हैं तो हम अपनी ज़मीन आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारे ईरान के रास्ते से अफगानिस्तान मदद भेज सकते हैं। इसी बात से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ईरान और भारत के रिश्ते काफ़ी गहरे हैं और ये गहरे ही होते जा रहे हैं। दोस्तों, ईरान और भारत के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर बात हुई। वहीं पर इसी खबर से जुड़ी हुई एक और आपको बता दूं अपडेट, इजराइल ने इनडायरेक्ट वे में दोबारा से ईरान को धमकी देते हुए कहा है
कि 4-5 देश इस डील में शामिल हैं, तो इस डील में कोई भी फैसला हो वो फैसला हम पर लागू नहीं होता है। हम आज़ाद हैं, हम कभी भी किसी भी तरह से अपने मन से ईरान पर कोई भी कार्रवाई, किसी भी तरह का हमला कर सकते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे और हम इस एग्रीमेंट को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हम इसमें है ही नहीं। इसके अलावा माहौल खराब होता जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर इजराइल का ही मीडिया द टाइम्स ऑफ इजराइल लगा रहा हूं। पीएम बेनेट ने, यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी मिलिट्री को कहा है कि लेबनान और गाजा से, यानी हमास और हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? ये मेन बात सुन लीजिए। क्योंकि वो, यानी हमास या लेबनान यानी हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, क्योंकि आप ये ईरान के बारे में स्पेशल रिपोर्ट सुन रहे हैं, तो आपको ईरान का एक और अपडेट देते चलूं। आपको बता दूं कि यूएस ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें यह बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में काम करने वाले उनके साथियों को कत्ल करने की ईरान प्लानिंग कर रहा है। और यह खौफ है अमेरिका का, यानी अमेरिका खौफ में। आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर प्रूफ लगा रहा हूं। अमेरिका खौफ में है। जी हां, यूएस फियर्स ईरान प्लॉटिंग असैसिनेशन अटेम्प्ट अगेंस्ट ट्रंप ऑफिशियल्स। जी हां, कासिम सुलेमानी को कत्ल करवाने वाला डोनाल्ड ट्रंप था, उसके साथी थे। अब वो निशाने पर हैं ईरान के। दोस्तों, ईरान का अपडेट सुन रहे हैं तो एक अपडेट और। यूक्रेन के पैसेंजर विमान को मार गिराया था गलती से ईरान ने। कनाडा ने उस जहाज में जो उसके यात्री थे, कैनेडियन थे, उनके लिए रकम मांगी थी। अब आपकी स्क्रीन पर तेहरान टाइम्स लगा रहा हूं। अपडेट यह है कि ईरान के मिनिस्टर ने कहा है कि उस जहाज में 30 विदेशी नागरिक थे। उन सभी को, जी हां, उन सभी को, सिर्फ कैनेडियन को नहीं, उन 30 के 30 विदेशी नागरिकों को पैसा दिया जाएगा। बहरहाल, ईरान का यह बेहतरीन कदम है। इस पूरी रिपोर्ट पर, भारत और ईरान की दोस्ती पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।